आज का प्रोग्राम हमारा है, दिस इज बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Students are supposed to appear in general aptitude test, which contains 10 to 20 multiple choice questions. I'm the head of the academic unit 2, and this wing education in science and mathematics is conducting this, and I have a brilliant team of workers with me, and I appreciate them, and I appreciate also the escort teachers who are very capable, and mainly the students who do a lot of efforts for participating in such seminars and come from far-flung areas. A national level seminar on basic sciences for sustainable development, challenges and prospects, which is sponsored by Ministry of Culture, Government of India. In this today's program, there are students from class 8th to class 10th who have competed at school level, followed by district level, then they are competing today at JKUT level. इसके लिए हमने सबसे पहले 2 महीने से तैयारी चल रही थी। ये बच्चों को इनकलकेट करता है ये जो साइंटिफिक टेम्पर है उनमें, और ये आज एक यूनिक सेमिनार है इस तरह से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको लग रहा है, मैं आप जो भी ऑडियंस में आपसे पे एक क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, कि आपको लग रहा है ये जो मैं गोल्स कुछ आपको बता रहा हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, क्या आपको लग रहा है साइंस के बगैर मुकम्मल होंगे? नेवर एवर पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि साइंस के बगैर ये गोल्स आपको फुलफिल हो जाएंगे। तो पता है कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल आप एनर्जी, अभी तो हम पेट्रोल डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हम हार्म कर रहे हैं, हम उसको चेंज करना चाहते हैं। हम ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना रहे हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा, बिकॉज फ्यूचर जनरेशन को भी इसी प्लेनेट पे रहना है। हम इस प्लेनेट को ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो हम विल switch from this petrol and diesel to the solar energy, like because वो renewable energy resources है। So ये चीज़ है, देखो यहाँ पर भी हमें साइंस काम आ जाएगा। हम वही एनर्जी इस्तेमाल करेंगे जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा, जो इको फ्रेंडली होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पॉवर्टी है, देखो हम एग्रीकल्चर को इस तरह बनाएंगे, हम पानी को ऐसे ही बेतहाशा खर्च नहीं करेंगे। हम कैलकुलेटेड वाटर देंगे, हर प्लांट को कैलकुलेटेड वाटर देंगे, ताकि जो ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास है, जो कि दिन ब दिन रिड्यूस होता जा रहा है, वो हमारे पास अवेलेबल रहेगा। बाय 2025 हर किसी दूसरे को ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज आने वाली है। तो वो चीज़ें हम बच्चों को बता रहे हैं, हमारे बच्चे वही आजकल देने जा रहे हैं। देखते हैं कौन सा बच्चा हमें इसमें से एक अच्छी खासी वो करके देगा, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो वो इंशाल्लाह हमारे जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करेगा नेशनल लेवल पे। तो बेसिक ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो इसका आइडिया है ये यूएन का आइडिया है, और इसके बहुत सारे गोल्स हैं जैसे हमारे रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना, जैसे वीमेन एम्पावरमेंट है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकली इन कश्मीर जहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो हमें वीमेन को एम्पावर करना है, एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, ह्यूमन हेल्थ है, हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारे जितने भी कश्मीर वैली से बच्चे हैं उनको अवेयरनेस आएगी उनको, और मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ 8 से 10 स्टैंडर्ड तक ना हो, ये ग्रास रूट से स्टार्ट होना चाहिए। कोशिश ये करनी है कि जो पेडागोजिकल स्किल हमारे पास है, पेडागोजिकल स्किल ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी वर्चुअल मेथड से हमें सिखाई जाए या प्रैक्टिकल मेथड से सिखाई जाए, नहीं। हम खुद डे टू डे लाइफ में भी जो सीखते हैं, दैट इज़ आल्सो ए पेडागोजिकल स्किल। अगर उस चीज़ को हम ग्राउंड पर ले आए हैं और ग्राउंड में पे उसको इम्प्लीमेंट कर दें अपने बच्चों के अंदर, क्लासरूम के अंदर, दैट बिकम्स द पॉजिटिव साइन, दैट बिकम्स द रिमार्केबल achievement of the teacher there in the classroom, if and only if the teacher is implementing that there in the classroom.
तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका है कि हम बच्चे को तैयार करें साइंस टेम्परमेंट के लिए और बच्चों में ये जागृति लाएं कि साइंस टेम्परमेंट के चलने से आपको आगे चलकर आपका फ्यूचर भी बन सकता है। और बड़ी चीज़ें जो हैं, खासकर जो साइंस सब्जेक्ट है, उसको बच्चे अपने इंटरेस्ट के साथ और इसको इन्वॉल्व करके, इस एक्टिविटी को इन्वॉल्व करके, इस इवेंट के ज़रिए उनको मैसेज देना चाहते हैं कि जो बच्चा इसमें अच्छा करेगा तो आगे चलकर उसकी अच्छाई हो। आज जो यहाँ पे इवेंट हो रहा है, जितने भी बच्चे आ गए हैं, चाहे जोन लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से या डिविजनल लेवल से, आज की इस इवेंट में हमें एक बच्चे को सिलेक्ट करना है जो कि नेशनल लेवल सेमिनार में शिरकत करने के लिए जाएगा। मेरी तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। would like to address the audience। औकाबी रूह जब बेदार होती है इंसानों में, नज़र आती है मंजिल उनको आसमानों में। Wonderfully done, wonderfully prepared. I congratulate you all. In order to save sustainability, first we must understand what is it. Environmental problems, including air, water pollution. मैं तो इस ज़मन में ये कहूँगा कि ये सेमिनार बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें तो मैं कहूँगा कि ऐसे सेमिनार्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, नॉट ओनली वंस इन ए ईयर बट इट मस्ट बी वंस इन ए मंथ। ये ऐसी टॉपिक्स होने चाहिए ताकि हमारे बच्चा लोग जो हैं उनको बेसिक साइंसेस का पता चले या फिर बेसिक मैथमेटिक्स का पता चले या इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ये चीज़ जो है ये इनके बच्चों को पता चले। और इसी तरह से मैं अपने रिस्पेक्टेड टीचर्स who happen to be in various cadres here in SCERT, they must go ahead in this regard. Hello everyone, this is Rehana Kausar from SCERT KD। आज हमारे SCERT में एक सेमिनार हो रहा है जो कि काफ़ी पड़ाव क्रॉस करके आज हमारे कैंपस में है और मेरे साथ ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो इनसे बात करेंगे साइंस के हवाले से। ये जो सेमिनार हुआ है, क्या लगता है होने चाहिए? क्यों होने चाहिए? क्योंकि इनसे अवेयरनेस फैलती है लोगों में, बच्चों में, कि साइंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और यहाँ पर सारे जो बच्चे हैं वो भी अवेयर हो जाते हैं दूसरों के टॉपिक से कि वो क्या कहना चाहते हैं और हम क्या कहना चाहते हैं। Affordable and clean energy. For that, I have also worked on a project that was selected at national. Yes, come on. Speak up. That was selected at national level. In that project, I was generating magnetic energy to run rotating home appliances. Inshallah, in next year, that will be applied. We should clap for him. So all these sustainable development goals matter a lot for our future generations. क्या future generation के लिए आप अपनी तरफ से क्या छोड़ना चाहेंगे उनके लिए? कहाँ डूएल? मैम रिसोर्सेज है। हाँ, मुझे बोलो आप कौन से रिसोर्स पर स्ट्रेस डालते हैं कि मैं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए ये छोड़ के जाऊंगी? मैम कोल एंड पेट्रोलियम सब। ये कोल और पेट्रोलियम कम इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड। आप क्या करेंगे? हमें चाहे अगर हम फॉरेस्ट काटते हैं, हमें ज़रूरत होती है हाउसेस के लिए, हम और पेड़ लगाएं जिससे डिफॉरेस्टेशन ना हो। तो ये ज़्यादा पेड़ लगाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहती हैं? मैम मैं ये करना चाहूँगी कि जो वाटर उसको प्योर रखने की कोशिश करूँ ताकि वो हमारी जनरेशन के लिए भी सो ये आगे वाली जनरेशन के लिए पानी रखना चाहते हैं। सो एवरीबडी इज ऑन इट। सो हम सब प्लेज लेते हैं कि हम अपने सारे रिसोर्स की बिल्कुल देखभाल करें। पोस्ट लंच सेशन में आपका स्वागत है। हमसे and our only planet, Dharti Ma. Are we going against the nature? Had we raised war with the nature? Ask yourselves. I guess yes. Sustainable development is a phase where we hail through around from time to time in order to underline our ideal vision of the future, rid of all the problems that the inhabitants of the earth tackle today. Our earth shouts, मैं डरती हूँ मुझे जीने दो, मुझे मेरे हाल में जीने दो, मेरा नाम जमीन अमीन हूँ मैं, सब नस्लों की सब फसलों की मेरी ममता जागती रहती है, मेरी कोख में सदियाँ पलती है, मेरे दुश्मन मेरे बच्चे हैं जो बांझगिरी के माहिर है। कब मेरे राज को समझोगे, कोई पूछे सागिर व साहिल से, मेरे लिए सोना चांदी चूना लोहा हस्ती खाक भी तुम में है, तुम मुझसे हो फिर मुझसे हो, इस रिश्ते की तज़ीम करो, मैं डरती हूँ मुझे जीने दो, मुझे मेरे हाल में जीने दो। मेरे अशक पुकारते हैं, मेरे अशक पुकारते हैं, बोल उठो मुझे बचाओ मुझे बचाओ। I would like to sum up with the famous couplet of Kashmiri poet Ghulam Ahmad Mahjoor. शक्ल छुस इंसान मगर इंसानियत निश बेखबर, शक्ल छुस इंसान मगर इंसानियत निश बेखबर, क्या वतम मत इम्तिहा यम शक्ल मत मंद छाव।
GMS मुजगुंड से हूँ। नाहिदा मैम मेरी एस्कॉर्ट टीचर रही है, लाइक जिस भी इवेंट में जाऊँ वो हमेशा मेरे साथ रही है। एंड शबीर सर वाज वन ऑफ द टीचर, लाइक एवरी टीचर इन माय स्कूल उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन जो टीचर्स हैं उन्होंने मतलब जो शबीर सर हैं, हिज आई विल जस्ट नेम हिम बिकॉज उसने ही ज़्यादा कंटेंट पे ध्यान दिया है, मतलब मेरे एक्सप्रेशंस ईच एंड एवरीथिंग जो बेस्ट बनाया है वो शबीर सर ने बनाया है। रियली थैंकफुल। एंड अगर ये वीडियो उन तक पहुँची तो थैंक यू वेरी मच GMS मुजगुंड, थैंक यू वेरी मच ऑल द टीचर्स, and thank you for conducting this event. Yeah.